बीच जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी, जहां के पहलगाम के फिसलन इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है, तो इसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। क्या कुछ वहां पे हादसा हुआ है, कितने लोग जो हैं वो इस हादसे में प्रभावित हुए हैं। आपको एक अपडेट दे दें कि आईटीबीपी की जो गाड़ी है वो भी इस हादसे में शिकार हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा हादसा है जो कि पहलगाम के फिसलन इलाके में हुआ है। एक एक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाएगी, पर इन सब के बीच हमारे सहयोगी फिदा जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। फिदा, पहलगाम के फिसलन इलाके में ये हादसा हुआ है, आईटीबीपी की जो गाड़ी है वो भी इसकी चपेटे में आई है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो समाप्त हुई है। उसमें जो सिक्योरिटी वहाँ पे लगाई गई थी, तो सिक्योरिटी जो है वो वापस आ रही थी वहाँ से चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर, लेकिन फसला की के मुकाम पे वो दुर्घटना की शिकार हुई है और इसमें कई जवान जो है वो घायल हुए हैं और कुछ जवानों की जो स्थिति है वो बताया जाता है कि वो नाजुक बनी हुई है। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम, एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है पहलगाम अस्पताल में मौजूद है जहां इनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर हम सूत्रों की बात माने तो क्योंकि फिसलना की जगह पे ये हादसे का शिकार हुई तो उसके बाद ये गहरी खाई में जा गिरी है, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा जो खाई है वो वहां पे पड़ती है। तो इस हवाले से अभी और खबरों का इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें क्या किसी की जान तो नहीं चली गई, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा पूजा इस हवाले से कि कितने लोग अभी घायल है, कितने गंभीर है और कितने वो प्रभावित हुए हैं, कितने जवान हैं जो घायल हुए, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, बताया जाता है कि 15 से ज्यादा जो जवान है वो घायल हुए हैं और उनमें से बहुत से की जो घायल है उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज अभी चल रहा है और जिनकी नाजुक बनी हुई है उनको जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर जो है पहले ही उनको रखा गया है ताकि जो जख्मी है अगर उनको जीएमसी लाया जाता है तो वहां पर उनका इलाज जो है जल्द से जल्द मिलना चाहिए। पूजा, ठीक है, देख रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं कि पहलगाम के फिसलन इलाके में जिस तरह से हादसा हुआ है, हादसे को लेकर तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या इसको लेकर जो आगामी कार्रवाई है वो भी की जा रही है, इसको लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल जो ही ये खबर जो है वो इलाके में पहुंची तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ की पुलिस है, जो इंतजामिया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे वो पहुंच गई है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वहाँ पर जो आम जनता है वो भी वहाँ पे पहुंची और वो रेस्क्यू का इस वक्त जो है उन्होंने रेस्क्यू में काफी ज्यादा सहयोग किया है। हालांकि जो इनके आगे पीछे बाकी सिक्योरिटी गाड़ियां थी वो भी नीचे आए और उन्होंने भी जो है जख्मी को बाहर निकालने की कोशिश की है। पूजा, ठीक है फिदा, एक बार अगर आप फिर से जानकारी दे सके कि कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरह से बताया जाता है कि चंदनवाड़ी से लगी हुई है। जी, देखिए चंदनवाड़ी से बिल्कुल पूजा, चंदनवाड़ी से सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वो ये वापस आ रही थी पहलगाम की ओर। बता दूं एक बार फिर दर्शकों को कि जो अभी जुड़े हमसे कि ये पहलगाम के जो फिसलना इलाका है वहां पे ये दुर्घटना जो है उसकी शिकार हुई है और इसमें कहीं घायल हुए हैं। घायलों का इलाज पहलगाम अस्पताल और कुछ घायलों को अनंतनाग लाया गया जहाँ इनका इलाज जो है अभी चल रहा है। किस समय ये हादसा हुआ फिदा? देखिए पूजा, अभी कुछ समय पहले ही 30 से 35 वर्ष पहले ये हादसा हुआ है और इस हादसे का शिकार जो है सुरक्षा बलों की जो गाड़ी है वो आ गई है और नीचे वो गहरी खाई में जा गिरी है, जिसमें कई घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ घायलों की स्थिति अभी खराब बनी हुई है, उनका इलाज चल रहा है। इलाज के लिए हालांकि मैं बता दूं आपको कि पहलगाम के जो मकामी लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुंचे और जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है वहाँ पर भी जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू में हाथ बटाया। वही एडमिनिस्ट्रेशन और जो मकामी पुलिस है वो भी साथ देती हुई नजर आ रही है। देखिए आंकड़ों को लेकर, संख्या को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए पूजा, गाड़ी में कितने लोगों की मौजूदगी थी, अगर इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए जिस तरह से ये बस है, क्योंकि ये बड़ी बस है और इस बस में तकरीबन 25 से ज्यादा लोग जो है
वो आते हैं। ये अभी सूत्रों के अनुसार, हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है। क्या ये 20 लोग घायल है, क्या ये 15 लोग घायल है, क्या ये 15 से, क्या ये 20 से ज्यादा है। और कुछ की स्थिति जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अभी नाजुक बनी हुई है और नाजुक स्थिति में उनको जीएमसी लाया गया। डॉक्टरों की टीम बिल्कुल तैयार है और जो ही ये खबर पहलगाम के अस्पताल में पहुंची तो वहां पर भी डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम जो है वो पहले वहां पर रखी गई है ताकि उनका इलाज जो है वो चले। ठीक है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुरक्षा बलों की ओर से की जा सकती है। तकनीकी खामी के चलते हमारे जो सहयोगी हैं फिदा, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, पर जिस तरह से हम जानकारी वो दे रहे हैं, क्योंकि पहलगाम के फिसलन इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। आईटीबीपी की जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई है। हादसे में कई जवान घायल हुए हैं और उसी हादसे की तस्वीर है। तमाम लोगों की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है। इन सबके बीच घायल जवानों को इलाज के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पर देखिए जिस तरह से हादसा हुआ है पहलगाम के फिसलन इलाके में, अचानक ये हादसा हुआ। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है और इस मामले को लेकर जो जानकारी है, पुख्ता जानकारी, वो अभी आना बाकी है। पर इन सब के बीच जिस तरह से पहलगाम के फिसलन इलाके में ये हादसा हुआ है और देखिए जो आईटीबीपी की गाड़ी है, जवानों की जो गाड़ी है वो इसका शिकार हुई है। इलाके के जो तमाम लोग हैं उनकी मौजूदगी भी इस घटना स्थल पर नजर आ रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर नजर आ रही है क्योंकि स्थिति है और स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। पर जैसे ही हादसा हुआ अचानक से तमाम जो लोग हैं वहां पर जुट गए और कई जो लोग हैं आईटीबीपी के जो जवान हैं जो हैं वो घायल हुए। एक बार फिर से हमारे सहयोगी फिदा जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। फिदा, अभी क्या कुछ अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए पूजा, कि अगर हम अपडेट की बात करेंगे अभी क्या कोई अपडेट आया है? अपडेट यही है कि जो ये दुर्घटना हुआ है, इस दुर्घटना में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो सुरक्षा बल के एहलकार है वो घायल हुए हैं। फिर से बता दूं कि कुछ की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पहलगाम अस्पताल में अगर किसी की स्थिति ज्यादा नाजुक बनी है तो उनको जीएमसी अनंतनाग लाया गया है। अगर जीएमसी में उनका इलाज जो है नहीं हो पा रहा तो शायद उनको श्रीनगर ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, अगर कुछ जगह की बात करेंगे जहाँ पे ये दुर्घटना हुआ है, जहाँ पे ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई है, वहाँ पे तकरीबन जो चंदनवाड़ी से सुरक्षा बलों की गाड़ी जो है जिसमें सुरक्षा के जो जवान थे, सुरक्षा जो यात्रा ड्यूटी जो है वो खत्म हो चुकी है, वो वापस पहलगाम की ओर आ रहे थे तो वो हादसे का शिकार हुए हैं रास्ते में फसलना के जगह पे। जहाँ पे जो ही ये खबर जो है वो आई तो उसके बाद तो मकानी इंतजामिया है वो, या अगर हम जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इस रास्ते का वो हिस्सा बने और वहाँ के जख्मी जवानों को बाहर निकाला गया है। जिन जख्मी को बाहर निकाला गया है उनको सबसे पहले पहलगाम के अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है, जहां उनका जो इलाज अभी भी जारी है। हालांकि वहां पे मैं आपको बता दूं कि इस खबर के आते ही वहां पर आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो वहां पे पहुंचे हैं, रेस्क्यू का हिस्सा बने हैं और कोशिश यही है कि अगर कोई जवान अभी भी फंसा है वहां पे तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी इस रेस्क्यू में कितना टाइम लगेगा? पुलिस वहां पे पहुंची है और पुलिस के साथ साथ अगर जो मकामी लोगों की बात करेंगे, जैसे कि मैं कह चुका हूं कि अभी इस ऑपरेशन के हवाले से अभी कितने घायल है उस हवाले से अभी कोई समाचार जो है नहीं है, क्योंकि अभी जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आना बाकी है कि इसमें कितने लोग सवार थे, इसमें कितने सुरक्षा बलों के जवान थे। तो ये तो थोड़ी देर के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पूजा, ठीक है, देखिए कई जो फिदा इसमें जवान हैं वो घायल हुए हैं। क्या कुछ लोगों की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही? जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो घायल जवान हैं उन्हें श्रीनगर के अस्पताल भी ले जाया जा रहा है, इसको लेकर कुछ जानकारी?
क्या किसी जवानों को वहां पर श्रीनगर भी यहाँ पर ले जाया जाए? देखिए पूजा कि कितने जवानों को श्रीनगर जो है रेफर किया जाएगा। अगर स्थिति ऐसी बनती है किसी जवान की कि नहीं इनका इलाज जो है श्रीनगर में ही हो पाएगा, तब जाके उनको श्रीनगर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो खबर है वो यही है कि इनको जीएमसी लाया जा रहा है, क्योंकि जीएमसी में भी इनका अच्छा इलाज जो है वो हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी जो फर्स्ट एड के लिए, यानी कि जो जख्मी है, पहले जख्मी की पट्टी जो है वो करने के लिए इनको पहलगाम अस्पताल लाया जा रहा है। और वहां से अगर किसी की स्थिति नाजुक बनती है तो तब जाके उनको जीएमसी जो है रेफर किया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास खबर ये है कि कुछ को जीएमसी लाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो शुरू किया गया, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि डॉक्टर की टीम को तमाम लोगों की देखिए तस्वीर जो है वो नजर आ रही है, और जहां पर ये हादसा हुआ है भीड़ भाड़ वाला इलाका नजर आ रहा है। क्या किसी ने ये हादसा होते हुए देखा? जो आमजन देखिए ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने, देखिए पूजा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद जिन्होंने अपने आंखों के सामने ये सब कुछ जो है देखा होगा। लेकिन अभी जो है अभी सारी जो नजरें हैं वो इस ऑपरेशन पे है कि इस ऑपरेशन को कैसे जल्द से जल्द जो है वो खत्म किया जाए। और जो वहां से गाड़ी है या अगर कोई जवान हो सकता है कि अभी भी वहाँ उसी खाई में है, तो उनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी सारी नजरें जो है उस पर है, ना कि ये कि अभी जो वहाँ पे कोई विटनेस है जो उसको बताया जाए कि आप बताइए कि कब से क्या हुआ। लेकिन अभी ये कहना ठीक है, तो जवानों को बाहर निकाले जाने को लेकर क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही? कार्रवाई में गति किस तरह की है फिदा? देखिए अभी जो इस ऑपरेशन के बारे में मैं बता दूं आपको कि अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। इनका जो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है ये है कि इनको इन जख्मियों का इलाज जो है वो समय पे मिले। और साथ ही साथ समय के साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जो पहलगाम में मौजूद थी, पहलगाम में मौजूद है, उसका इलाज अभी जारी है। ठीक है फिदा, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई कि क्या ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ, गाड़ी जो है शिकार हुई है? देखिए सारी जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या ब्रेक फेल हुई है या कुछ और कोई अनचीता है कि जिससे ये दुर्घटना की शिकार हुई है। ये सब तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो है जब ये दुर्घटना हुआ वहाँ पे, उसके बाद उन जख्मी घायलों को बाहर निकाला गया। उनकी जान बचाने के लिए उनको एम्बुलेंस जो है, जब तक एम्बुलेंस आ जाती तब तक उनको कुछ अन्य गाड़ियों में जो है वो रखा गया और अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस अगर इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई हो कि देखिए जवान तो इस हादसे में घायल हुए हैं, क्या जवान भी इस हादसे का शिकार हुए हैं? देखिए ये तो जवानों से बड़ी गाड़ी ही थी, सुरक्षा बलों के जवानों की ही भरी हुई गाड़ी थी जो दुर्घटना का शिकार हुई है। जैसे पूजा आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में, आपने भी शुरुआती संबोधन में यही कहा कि ये हादसे का शिकार हुई है, और बताया जाता है कि आईटीबीपी की गाड़ी थी। क्या ये आईटीबीपी की गाड़ी थी या किसी, लेकिन सुरक्षा बलों से भरी हुई गाड़ी ही थी जो दुर्घटना की शिकार हुई है, जिसमें कुछ जवान जो है वो घायल हो गए। जवानों की संख्या कितनी है, 1 दर्जन है या 1 दर्जन ज्यादा है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इलाज अभी जारी है, इलाज में कोई भी कोताही ना हो। वहाँ पे इस वक्त पूरी जो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पहलगाम अस्पताल के, वो मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जीएमसी के प्रिंसिपल जो है उन्होंने अपनी टीम को ऑन टोज रखा है और सिचुएशन को खुद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। और साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी है सुरक्षा बलों के, वो इस चीज को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या इसका इलाज जो है वो मिल रहा है, और इलाज जो है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि अगर हालात गंभीर बनी हुई है उसकी जान बचा जा सके। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़